Hello, my dear student. Dear student, today's turn of our English book. So we start our English book. Let's see what is our today's work. डियर स्टूडेंट, अब तक हमने हमारा टेंस जो टॉपिक चल रहा था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको टेंस समझ में आए होंगे। टेंस जो होता है वो हमारे इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है, यानी टेंस अगर हमने सीख लिए तो हम ग्रामर को और इजीली कैच कर सकते हैं। तो टेंस अच्छे से हमारा हो गया था। इसके जितने भी सेंटेंस थे, फ्रेमिंग सेंटेंस थे, वो हमने कर लिए थे। आई होप आपने वो वर्क भी किया होगा और आपको टेंस समझ में आया होगा। और आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। आज हम वन वर्ड सीखेंगे। तो देखिए, वन वर्ड क्या होता है। वन वर्ड उन्हें कहा जाता है जो एक सेंटेंस को हम एक ही वर्ड में अगर डिस्क्राइब कर देते हैं, यानी किसी सेंटेंस के लिए एक वर्ड सफिशियंट होता है तो उसको वन वर्ड कहा जाता है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक। हमारी टेक्स्ट डियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वन वर्ड। तो वन वर्ड जो है बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, जो हमारी बुक थी रिटर्न बुक, उसके बेस पे कुछ सेंटेंस हैं वो देखिए। द मेल रूलर ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट दैट हैज़ ए रॉयल फैमिली। एक ऐसा व्यक्ति, मेल मीन्स पुरुष, एक ऐसा पुरुष जो शासन करता है इंडिपेंडेंट राज्य के ऊपर, जो किससे बिलोंग करता है, एक शाही परिवार से, तो उसे कहा जाता है किंग। आगे है ए पर्सन हु गिव्स ए मैसेज टू समबडी और हु डिलीवर्स मैसेज टू पीपल एज ए जॉब। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के संदेश दूसरों को देता है, जिसको एज ए मैसेज, जो उनके मैसेज होते हैं उनको डिलीवर करने का काम करता है और वही उनकी जॉब होती है, तो उसे कहा जाता है मैसेंजर, दूत, यानी दूत कहा जाता है। आगे है ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो और एक साधारण जीवन व्यतीत करता हो, उसे क्या कहा जाता है, हरमिट। फिफ्थ देखिए, ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड टू प्रोटेक्ट समबडी। एक ऐसे व्यक्ति जिसको एक उसकी जो जॉब होती है, वो क्या जॉब होती है, किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी की सुरक्षा करना उसकी जॉब होती है। उसको उस जॉब के लिए अप्लाई किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है, तो उसे कहा जाता है बॉडीगार्ड। फिफ्थ है ए स्मॉल सिंपली बिल्ड हाउस और शेल्टर। एक छोटा सा और रहने के लिए जो आवास बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हट। आगे है स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल, तो उसे कहा जाता है वुड। ए गार्डन टूल विद ए ब्रॉड मेटल ब्लेड एंड लॉन्ग हैंडल यूज्ड फॉर डिगिंग। एक ऐसा गार्डन टूल, यानी कि एक गार्डन में काम आने वाला एक ऐसा यंत्र जो किसका बना होता है, उसका जो नीचे का बेस होता है वो मेटल का बना होता है और चौड़ा होता है, और क्या होती है वो ब्लेड होती है, और उसका जो हैंडल होता है, लंबा सा हैंडल होता है, उसको खड्डा खोदने में इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है स्पेड यानी फावड़ा। आगे स्मॉल पैचेज ऑफ ए ग्राउंड फॉर प्लांट्स। छोटे छोटे खड्डे जो प्लांट्स के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है बेड्स, जिसे हम हिंदी में क्यारियाँ बोलते हैं। ए स्मॉल पीस ऑफ मटेरियल और पेपर दैट वी यूज फॉर ब्लोइंग आवर नोज एक्सेट्रा। एक छोटी सी कपड़े का टुकड़ा जिसको हम अपनी नाक पोंछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे कहा जाता है हैंकरचीफ। आगे है ए पर्सन हु हेट्स समबडी और हु एक्ट्स और स्पीक्स अगेंस्ट समबडी समथिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से नफरत करता हो और उसके खिलाफ बातें करता हो, उसको कहा जाता है एनिमी, मीन्स दुश्मन। आगे ए पर्सन हु वर्क्स फॉर देयर पर्सन। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है, उसको कहा जाता है सर्वेंट, मीन्स नौकर। आगे है ए पर्सन हु ट्रीट्स पेशेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो मरीजों की देखभाल करता है, उसे कहा जाता है डॉक्टर। आगे है दी स्मॉल हार्ड पार्ट प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लांट फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट कैन ग्रो। एक ऐसा छोटा सा कठोर पार्ट जो कि किसी प्लांट के द्वारा उत्पादित, प्रोड्यूस्ड का मीन होता है उत्पादित करना, उत्पादित किया जाता है, जिससे एक नया प्लांट का फॉर्मेशन होता है, तो होता है सीड, मीन्स बीज। द डे बिफोर टुडे, आज से पहले का दिन, उसे कहा जाता है यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल। द डे आफ्टर टुडे, यानी आज के बाद में आने वाला दिन, इसे कहा जाता है आने वाला कल, मीन्स टुमारो। ये तो क्या थे, ये हमारे फर्स्ट चैप्टर के थे। अब है सेकंड चैप्टर के। द मदर ऑफ आवर फादर। अपने पापा की जो मम्मी होती है उसे क्या कहा जाता है, ग्रैंड मदर, दादी माँ। द फादर ऑफ आवर फादर, हमारे पिताजी की पिताजी, ग्रैंड फादर। द चाइल्ड ऑफ आवर अंकल आंट, हमारे जो अंकल आंटी होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो कजन्स होते हैं। ए बिल्डिंग फॉर ए फैमिली टू लिव इन। एक ऐसी बिल्डिंग जो क्या होती है, किसी फैमिली को रहने के लिए होती है, उसे कहा जाता है हाउस। टू थिंग्स ऑफ द सेम टाइप एंड यूज टुगेदर। दो चीज़ें जो सेम होती है और इस्तेमाल की जाती है, एक साथ इस्तेमाल की जाती है, उसे कहा जाता है पेयर, मीन्स जोड़ा। लूज सॉफ्ट शूज वॉन एट होम।
लूज सॉफ्ट शूज़ यानी कि ढीले ढाले सॉफ्ट शूज़ होते हैं जो घर पे पहने जाते हैं, उन्हें कहा जाता है स्लीपर्स। ए यंग केट, एक जो यंग केट होती है यानी जो छोटी केट होती है जो किसी का बच्चा होता है, उसे क्या कहा जाता है? किटन। आगे हैं, आगे देखिए, ए लार्ज राउंड बॉल मेड विथ लेदर फिल्डेड विथ एयर, एक बड़ा सा गोल सा लेदर का बना हुआ बॉल, बड़ा सा जिसमें हवा भरी जाती है, उसे कहा जाता है फुटबॉल। आगे हैं, आगे है ए फिगर ऑफ ए पर्सन, ए फिगर ऑफ ए पर्सन इन ए मेटल और स्टोन, एक व्यक्ति जो बना होता है किसका? मेटल और पत्थर से, तो उसे कहा जाता है स्टेच्यू। आगे है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विथ स्ट्रिंग प्लेड विथ बो, यानी एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो किसे धागे से बंधा होता है और खींच के बजाया जाता है, उसे कहा जाता है वायलिन। आगे है ए पर्सन हु लिव्स बाय आस्किंग पीपल मनी और फूड, एक ऐसा व्यक्ति जो रहता है लोगों से मांग के भोजन और पैसे मांग के रहता है, उसे कहा जाता है बेगर मीन्स भिखारी। ए रूम इन विच मील्स आर कुक्ड, एक ऐसा कमरा जिसमें भोजन पकाया जाता है, उसे कहा जाता है किचन। ये हो गया हमारा सेकंड चैप्टर। अब देखिए थर्ड चैप्टर, द ऑफिशियल होम ऑफ ए किंग और क्वीन, राजा और रानी का ऑफिशियल घर होता है, उसे कहा जाता है पैलेस, महल। ए पर्सन हु इज़ ए पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑफ ए किंग, एक ऐसा व्यक्ति जो कि राजा के दरबार का हिस्सा होता है, उसे कहा जाता है कोर्टियर, दरबारी। ए स्टूपिड पर्सन, एक बेवकूफ़ पर्सन, क्रेजी। ए पीस ऑफ लैंड वेयर फ्लावर्स आर ग्रोन, एक ऐसी भूमि जहाँ फ्लावर्स उगाए जाते हैं, वो होता है गार्डन। ए पीस ऑफ मेटल ऑन विच ए डोर ओपन्स एंड क्लोज फ्रीली, एक ऐसा मेटल जो डोर्स पे इस्तेमाल किया जाता है फ्री, बंद करने के लिए और खोलने के लिए फ्रीली यूज़ किया जाता है, वो होता है हिंग्स। आगे है ए सिंगल शीट ऑफ ग्लास इन ए विंडो, एक सिंगल शीट होती है किसमें? विंडोज़ में, यानी ग्लास कांच का जो शीट होती है विंडोज़ के अंदर, उसे कहा जाता है पेन। ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर का। अब देखिए फोर्थ चैप्टर, टू पीपल और थिंग्स, दो लोग या दो वस्तुएं जब साथ में होती है उसे कहा जाता है कपल। ए क्लॉथ बैग फिल्डेड विथ सॉफ्ट मटेरियल, एक छोटा सा बैग, एक कपड़े का बैग जो किससे? सॉफ्ट मटेरियल, कपड़ों से या फिर सॉफ्ट मटेरियल से भरा होता है, उसे कहा जाता है कुशन मीन्स तकिया। ए गार्डन टूल विथ ए लॉन्ग हैंडल ए ब्लेड यूज्ड फॉर ब्रेकिंग अप सॉइल, एक ऐसा गार्डन टूल जिससे क्या होता है ब्लेड लगी होती है और उसका हैंडल क्या होता है? बड़ा सा होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को हटाने के लिए, तो उससे कहा जाता है हो। आगे है ए यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ इक्वल टू 3 फीट, एक ऐसी मेजरिंग की यूनिट जिसका इस्तेमाल किया जाता है 3 फीट को मापने के लिए, इसे कहा जाता है यार्ड। आगे है ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत को क्या कहा जाता है? क्रॉन। है पैलेस इन द गार्डन वेयर ए डेड पर्सन इज बरीड, एक ऐसा पैलेस जहाँ पे मृत लोगों को दफनाया जाता है, उसे कहा जाता है ग्रेव। ए थिक लिक्विड दैट इज ईटन विथ फूड, एक ऐसा थिक पतला लिक्विड जो कि भोजन के साथ में खाया जाता है, उसे कहा जाता है सॉस। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर को क्या कहा जाता है शॉर्ट में? ग्रैनी। ए पर्सन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे पड़ोस में रहता है, उसे कहा जाता है नेबर। ये हमारा हो गया फोर्थ चैप्टर का। अब आगे देखिए फिफ्थ चैप्टर, ए स्ट्रॉन्ग शू दैट कवर द फुट एंकल एंड लोअर पार्ट ऑफ द लेग, एक ऐसा शूज़, मजबूत शूज़ जो कि हमारे घुटने तक के पैर को कवर करता है, तो उसे कहा जाता है बूट। ए बिल्डिंग वेयर वी कैन बाई थिंग्स, एक ऐसी जगह, एक ऐसी बिल्डिंग जहां हम सामान खरीद सकते हैं, तो उसे कहा जाता है शॉप मीन्स दुकान। टू ए फॉरेनर कंट्री, दूसरे विदेशी देश, तो उसे कहा जाता है अब्रॉड। ए प्रिंटेड फॉर्म दैट वी कैन राइट ऑन एंड साइन एज ए वे ऑफ पेइंग ऑन इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी, एक ऐसा प्रिंटेड फॉर्म जिसका इस्तेमाल हम पैसे निकालने के लिए करते हैं, तो वो होता है चेक। ए पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का समूह होता है वीक, तो यहाँ गलत लिखा, यहाँ डब्ल्यू करेंगे वीक। ए स्मॉल ब्रिटिश कॉइन, एक छोटा सा ब्रिटिश कॉइन, तो उसे कहा जाता है पेनी। ए ड्राइंग दैट शो ए सीन ए पर्सन और ए थिंग, एक ऐसी ड्राइंग जिसमें कोई सीन दिखाया जाता है, किसी व्यक्ति को दिखाया जाता है, कोई वस्तु, उसे कहा जाता है पिक्चर। आगे 6th चैप्टर का, ये हमारा 5th का हुआ। अब देखिए 6th चैप्टर, ए बिल्डिंग और ऑफ ए हॉस्पिटल वेयर पीपल गो फॉर ट्रीटमेंट, एक ऐसी बिल्डिंग जो क्या होती है, एक हॉस्पिटल की जैसे होती है और लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, उसे कहा जाता है क्लिनिक। ए वेरी लार्ज एंड अगली एनिमल, एक बड़ा सा लेकिन गंदा सा जानवर, उसे कहा जाता है मॉन्स्टर। ए डिसऑनेस्ट पर्सन, एक व्यक्ति जिसे दया ना आती हो, उसे कहा जाता है क्रुक।
ए पर्सन हु कमिट्स क्राइम, एक व्यक्ति जो कि अपराध करता है उसे कहा जाता है क्रिमिनल, अपराधी। ए पैलेस वेयर वी कैन बाई एंड ईट मील, एक ऐसी जगह जहाँ हम खाना खा सकते हैं और खरीद सकते हैं, वो होता है खाना खरीद के खाते हैं, वो होता है रेस्टोरेंट। ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू एग्जामिन क्राइम्स एंड कैच क्रिमिनल्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कार्य है, उसकी ड्यूटी है क्या, एग्जामिन क्राइम्स को, अपराध को जानना और क्रिमिनल को पकड़ना, तो होता है डिटेक्टिव। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम 12th midday until about 6 o'clock, एक ऐसा समय यानी दिन का ऐसा समय जो लगभग दोपहर के 12 बजे से लेके शाम तक का होता है, उस शाम के 6 बजे तक का होता है, उससे कहा जाता है आफ्टरनून। यानी 12 बजे से लेके 6 बजे तक का समय जो होता है दिन में, उसे कहा जाता है आफ्टरनून। आगे है ए पैलेस वी गो फॉर स्टडी, एक ऐसी जगह जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, वो होती है स्कूल। ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी डोंट गो टू स्कूल, एक ऐसा समय, एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जहाँ हम स्कूल नहीं जाते, तो वो होता है हॉलीडे। आगे देखिए ए रूम फॉर स्लीपिंग इन, एक ऐसा रूम जहाँ हम सोते हैं, तो उसे कहा जाता है बेडरूम। द इनर फ्लैट सरफेस ऑफ द हैंड बिटवीन द रिस्ट एंड द फिंगर्स, एक हमारा अंदर का जो हिस्सा होता है हाथ का, जिसे हम क्या कहते हैं, पाम यानी हथेली। ए मील ईटन इन द मिडल ऑफ द डे, दोपहर के समय जो खाना खाया जाता है उसे कहा जाता है लंच। ए पीरियड ऑफ 12 months, 12 महीनों का जो समय होता है उसे कहा जाता है ईयर। ए पुलिस ऑफिसर को क्या कहा जाता है, कोप। तो ये थे हमारे 6th चैप्टर के। अब हम करेंगे 7th चैप्टर। ए पार्ट ऑफ दिस शर्ट दैट कवर्स आर्म, एक ऐसा शर्ट का ऐसा पार्ट जो कि हमारी भुजाओं को कवर करता है, उसे कहा जाता है स्लीव। ए सब्सटेंस दैट कॉजेस डेथ इफ स्वेलोड, एक ऐसा तत्व है जिसको अगर हम निगल लेते हैं, खा लेते हैं, तो इससे हमारी मृत्यु हो जाती है, तो वो होता है पॉइजन मीन्स जहर। वेरी स्मॉल इन साइज में बहुत छोटा, तो उसे कहा जाता है टीनी। तो इतना हमारा हुआ 7th चैप्टर का। अब देखिए 8th चैप्टर। ए फ्लैश ऑफ वेरी ब्राइट लाइट इन द स्काई, यानी कि ऐसी फ्लैश यानी लाइट जो कि आकाश में चमकती है, उसे कहा जाता है लाइटिंग। ए गैस प्रेजेंट इन द एयर एंड वाटर, इट इज़ नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, एक ऐसी गैस जो हमारे वातावरण में प्रेजेंट होती है, जिसका इस्तेमाल एनिमल्स और बाकी जो प्लांट्स है वो जिंदा रहने के लिए करते हैं, वो होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है द फ्लेम लाइट हीट एंड स्मोक आर प्रोड्यूस्ड व्हेन समथिंग बर्न, एक ऐसी धुआं लाइट रोशनी जो कब होती है, जब कुछ जल रहा होता है तब उत्पन्न होती है, उसे कहा जाता है फायर। ए मैन हु हैज़ पीपल वर्किंग फॉर हिम, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरे लोग काम करते हैं, उसे कहा जाता है मास्टर। इससे पहले हमने लेफ्ट कर दिया, तो वो देखिए ए लिक्विड फॉर्म पेट्रोलियम यूज्ड एज फ्यूल इन इंजन, एक ऐसा लिक्विड फॉर्म किसका, पेट्रोलियम का, जिसका इस्तेमाल इंजन में किया जाता है, वो होता है पेट्रोल। आगे है ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू पुट ऑन फायर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जॉब क्या होती है, आग पे काबू पाना, तो उसको कहा जाता है फायर फाइटर। नेक्स्ट है ए फील्ड कवर इन ग्रास, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा खेत जमीन जो कि घास से घिरी होती है, उसे कहा जाता है मिडो। आगे है ए स्मॉल रिवर, एक छोटी नदी, ब्रूक। ए लार्ज पाइल ऑफ अर्थ, एक अर्थ का एक बड़ा सा टुकड़ा, उसे कहा जाता है माउंड। तो ये क्या थे आपके 8th चैप्टर के। अब है 9th चैप्टर। ए टू व्हील्स व्हीकल टू राइड बाई पुशिंग पेडल, एक दो पहियों का ऐसा व्हीकल जिसको धक्का मार के या पेडल के द्वारा पुश करके चलाया जाता है, उसे कहा जाता है बाईसाइकिल। नेक्स्ट ए टूल विथ ए हैंडल एंड ए हैवी मेटल हेड यूज्ड फॉर ब्रेकिंग थिंग और हीटिंग नेल्स, एक ऐसा टूल जो क्या होता है, हैवी मेटल से बना होता है, यानी उसका जो हेड जो होता है वो हैवी मेटल से बना होता है, और उसको नेल्स जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए, हीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको कहा जाता है हैमर मीन्स हथौड़ा। आगे ए वे दैट इज़ मेड बाय वॉकिंग ऑफ पीपल, एक ऐसा रास्ता जहाँ लोग चलते हैं, पैदल चलते हैं, उसे कहा जाता है पाथ। ए फनी स्टोरी टू मेक लाफ, एक ऐसी फनी स्टोरी जिसको हंसाने के लिए क्रिएट किया जाता है, वो होता है जोक। ए रेप्टाइल विद ए वेरी लॉन्ग बॉडी विदाउट लेग्स, एक ऐसा रेप्टाइल जिसके पाँव नहीं होते, उसे कहा जाता है स्नेक। लास्ट चैप्टर है हमारा ए गेम प्लेड बाय 11 प्लेयर्स विथ बैट एंड बॉल, एक ऐसा गेम जिसमें 11 खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है, किसकी हेल्प से, बैट और बॉल की हेल्प से, तो वो होता है आपका क्रिकेट। ये हमारे 10 चैप्टर के हो रहे हैं। आगे ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, एक 100 सालों का समूह है, वो होता है सेंचुरी।
रिजल्ट ऑफ ए गेम इन विच नाइदर साइड विंस और लॉस। एक ऐसा गेम का रिजल्ट जिसमें ना तो कोई जीतता है ना ही कोई हारता है, तो होता है ड्रॉ। ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच ए टीम इज बैटिंग। एक पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की ऐसी सीमा जहां कोई टीम बैटिंग कर रही होती है, वो होता है आपका इनिंग्स। शेप्ड लाइक एन एग, यानी कि एक ऐसी शेप जिसकी कैसी होती है, अंडे के जैसे आकार होता है, उसे कहा जाता है ओवल। ए पर्सन हुज जॉब इज टू वॉच द मैच एंड मेक श्योर दैट रूल्स आर नॉट ब्रोकन। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जॉब हो कि मैच के दौरान ये सुनिश्चित करना कि कोई रूल ना तोड़ा जाए और वो ध्यानपूर्वक मैच को देख सके, तो होता है एम्पायर। आगे है वन ऑफ द सेट ऑफ 3 वर्टिकल वुडन स्टिक दैट फ्रॉम विकेट। 3 लकड़ियों का इस वर्टिकल सीधी लकड़ियों का ऐसा समूह है जिसका इस्तेमाल कब किया जाता है, विकेट के रूप में किया जाता है, तो होता है आपका स्टम्प्स। ए यूनिट फॉर मेजरिंग वेट 1/16 ऑफ ए पाउंड। एक ऐसी मेजरिंग यूनिट जिसका मेजरमेंट कितना किया जाता है, 1/16 पाउंड का मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, उसे कहा जाता है ऑन्स। ए प्रोफेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इंक्लूड द प्लेयर्स, मैनेजर्स, ओनर्स एंड मेंबर्स। एक ऐसा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइजेशन जो क्या होता है, जिसमें प्लेयर्स को नियुक्त करता है, मैनेजर्स को, ओनर्स एंड मेंबर्स को जो नियुक्त करता है, उसे कहा जाता है क्लब। आगे ए पीस ऑफ थिक मटेरियल दैट इज वॉर्न इन क्रिकेट टू प्रोटेक्ट लेग्स। एक ऐसा थिक मटेरियल जिसका इस्तेमाल किया जाता है पहनने के लिए, कब, क्रिकेट के दौरान पैरों को बचाने के लिए, होता है पैड। ए कवरिंग फॉर हैंड मेड ऑफ वूल और लेदर। हाथों को कवर करने के लिए जो किसका बना होता है, या तो लेदर का या वूल का, तो उसे कहा जाता है ग्लव्स। आगे ए टाइप ऑफ हार्ड हेड दैट प्रोटेक्ट द हेड। एक ऐसी कठोर मजबूत हेड जिसका इस्तेमाल सर को बचाने के लिए किया जाता है, वो होता है हेलमेट। ए पीस ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट ऑन विच मूविंग पिक्चर कैन बी सीन विदाउट साउंड। एक ऐसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट यंत्र जिसका इस्तेमाल चलती हुई पिक्चर या फिर साउंड के लिए किया जाता है, वो होता है टेलीविजन। तो ये आज आपके क्या रहे, आपके साउंड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमने अच्छे से किए हैं। तो आज आपको इन सभी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को अच्छे से लर्न करना है और राइट करना है, अच्छे से लर्न करना है। राइट करने के लिए आपका वर्क देखिए, आपको एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी और एक्सरसाइज डी, मैच दी कॉलम ए विथ कॉलम बी, ये आपको नोटबुक में अच्छे से करने हैं। तो इतना वर्क आज आपका नोटबुक में करने का आपको रहेगा। एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज 1, 2, 3, ये 3 एक्सरसाइज आपके नोटबुक में एज ए वर्क आपको आज करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये क्या था, ये आपके चैप्टर के जितने भी 1 वर्ड थे वो थे। ये पहले इसलिए करवाया गया है ताकि जब हम चैप्टर रीड करें तो हमें कन्फ्यूजन ना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल and enjoy the video. Thank you so much for watching this. Have a nice day.